जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार हीरा क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुपद चैप्टर को स्टार्ट किए थे। उस वीडियो में जाने थे बहुपद की परिभाषा, बेसिक जितने भी टर्मिनोलॉजी है उस सभी चीजों को पढ़ लिए थे। चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, बहुपद के कितने प्रकार है, इन सभी चीजों को पढ़ लिए थे। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट, काफी खास होने वाला है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है ना। इस लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। काफी खास होने वाला है आज का वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने, पहला टॉपिक है। क्या टॉपिक है, ध्यान से देखिए, है ना। हेडिंग लगा लीजिए, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, है ना। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए क्या लिखा गया। यदि पी एक्स चर एक्स में कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या ए हो तो पी एक्स में एक्स को ए से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या पी एक्स का एक्स बराबर ए पर मान कहलाती है। आपको तो ये समझ में नहीं आया होगा। आइए आपको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। बोले यदि पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x+2 तब x बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा, है ना। कोई भी बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा कि x का वैल्यू कभी 3 है कभी 5 है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। ये px का वैल्यू दिया गया है, बोले x बराबर 3 रखें तो इसका मान क्या होगा। हमको जहां जहां x दिखेगा ना वहां x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, उसका मान निकल जाएगा इजिली। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P3, क्योंकि हमको x के बदले में 3 लिखना है ना, x का मान 3 रखना है। तो रख दीजिए x का मान 3, तो 5 गुना x का वैल्यू 3 है तो लिख दिए 3 का स्क्वायर, माइनस है लिखे -3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 3 + 2। ठीक है, 5 गुना 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 3 9 + 2। ठीक है, 9 5 45, 45 माइनस 9 + 2। ठीक है, 45 में 9 को माइनस करें कितना होगा, 36 होगा, है ना। 15 में 9 गया 6, हाँ 36 होगा। 36 + 2 कितना हुआ, 38 आपका आंसर हुआ। समझ रहे बात को, करना कुछ नहीं है। x का वैल्यू 3 दिया तो हर जगह x के जगह में 3 रख दिया, आंसर आ गया। कल को यदि पूछ ले, मान लीजिए यही इक्वेशन दिया गया, यही बहुपद दिया गया, px का वैल्यू क्या है 5x² माइनस 3x+2 दिया गया, है ना। पूछेगा क्या, x का जब मान 1 रहेगा, x का वैल्यू यदि 1 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 1 पुट करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे P1 = 5 मल्टीप्लाई x दिख रहा है, x की जगह में क्या लिखेंगे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 + 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिखिए माइनस 3 एकम 3 + 2। ठीक है, 5 एकम 5 माइनस 3 + 2। देखिए 5 में 3 को माइनस करेंगे क्या होगा, 2 होगा, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हो गया। देखिए कितना इजी है, किसी भी बिंदु पर, है ना, किसी भी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान इसी प्रकार निकालेंगे। समझ रहे बात को। यदि आपको समझ में नहीं आया तो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके सामने एग्जांपल, देखिए ये बहुपद दिया गया है ना आपके सामने, fx = 5x + 10 दिया गया है। मान लीजिए x का वैल्यू ना, x का वैल्यू 2 ले लिए, कितना ले लिए, सपोज x का वैल्यू ना -1 ले लीजिए। चलिए पहले 2 लेके देखते हैं, तो f2 का मान क्या होगा, तो जहां जहां हमको x दिखेगा वहां हम 2 पुट कर देंगे, है ना। 5 मल्टीप्लाई 2 + 10। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 + 10, मेरा आंसर हो गया 20। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए देखिए और बात समझाते हैं आपको, ध्यान समझिए। सपोज x का वैल्यू ना -1 रख लिए, क्या रख लिए, -1 रख लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको जहां x दिख रहा है वहां x के बदले में -1 पुट कर देंगे। यहाँ f -1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 गुना -1 + 10 होगा। ठीक है भैया, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 + 10। देखिए ध्यान समझिए, -5 + 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 बड़ा कि 10 बड़ा, 10 बड़ा। 10 के साइन कौन सा साइन है, प्लस। प्लस लिखो या ना लिखो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटाना है। 10 में 5 को घटा दीजिए, 5 ही हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया। देखिए आपके समक्ष दूसरा एग्जांपल हम रखते हैं, एकदम प्यार से समझिए।
सपोज ये एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, बहुपद दिया गया है ना, 5x प्लस 10 दिया गया है। यदि x का वैल्यू यदि हम -2 ले लिए, क्या ले लिए, -2 ले लिए, चलिए -2 के जगह पे दूसरा लेते हैं, क्या रखे 4 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये f4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां हम 4 रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है भैया बहुपद का मान निकालना। 5 गुना x की जगह 4 रख लिए, प्लस प्लस 10 है तो 10 लिखिए, 5 चौक कितना होता है 20, लिखिए 20, प्लस हम भी लिखे प्लस 10 का 10, 20 10 30 आंसर। कितना इजी है, हाँ नहीं समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया कोई चिंता की बात नहीं भैया, एक और एग्जांपल लेते हैं ना। देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया था, 5x प्लस 10 ना, इस बार ना माइनस में लेते, x का मान -2 ले लिए, क्या ले लिए, x का मान -2 ले लिए, ठीक है। तो एफ एक्स का f-2 का मान कितना होगा, निकालिए। जहां जहां हमको x दिखेगा वहां क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। 5 गुना -2 प्लस 10, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 5 दूना 10, 10 प्लस 10, -10 प्लस 10 क्या होगा, 0 हो गया। आई बात समझ में? देखिए ये हम लोग को बहुपद का मान निकाला, कोई भी इक्वेशन दे, कोई भी बहुपद दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स हो मैंने वेरिएबल्स में जो भी दिया है, उस वेरिएबल के बदले में जो पुट करने के लिए बोलेगा वो रखिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो है। ये रहा आपको बहुपद का मान निकाल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, है ना। बहुपद का शून्यक, आज का जो मेन टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा, बहुपद का शून्यक। क्या रहा, बहुपद का शून्यक। देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है, ध्यान समझिएगा गाइस। देखिए टॉपिक है बहुपद के शून्यक, है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग प्यार से बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, या फिर बोलते हैं रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है भैया। देखिए समझिए रहा आपका थ्योरी, है ना, ये किताबी भाषा है। आप इस आप ये नहीं भी समझ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जो एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, हम जो अपना भाषा आपको बता रहे हैं, वो याद रखिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, बहुपद का शून्यक है क्या कि यदि व्यंजक एफ एक्स, ये व्यंजक एफ एक्स है, ठीक है, एक्स यहाँ लिखे एक्स, एक्स में बहुपद हो, है नहीं, वाई रहेगा तो यहाँ वाई में बहुपद हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब एक वास्तविक संख्या के, कोई वास्तविक संख्या के बहुपद एफ एक्स का शून्यक कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है यदि और केवल यदि एफ के इक्वल टू 0, जब इसका मान क्या होना चाहिए, 0 हो। ठीक है, समझ रहे बात को। देखिए एग्जाम्पल, ये समझ नहीं आया ना, समझिए बात को। क्या एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लिए क्या यहाँ लिखा गया है कि दिए गए बहुपद px इक्वल टू 3x प्लस 5 में, है ना, x का वह क्या मान रखेंगे जो कि इस वैल्यू को 0 कर देगा, है ना। क्या बोला, एफ के का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे बात को। एक चीज और समझाते, देखिए ये समझिए कॉन्सेप्ट, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बहुपद का शून्य एक्चुअल में होता क्या है, देखिए क्या लिखे, x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, क्या कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। समझ रहे बात को, है ना। क्या कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे। ध्यान समझिएगा भैया, ध्यान समझिए क्या लिखा गया, x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला कि x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य करेगा, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे हमने एग्जांपल अभी जस्ट लिया था, देखिए यहाँ पे देखिए बहुपद, ये बहुपद दिया था 5x प्लस 10, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखे, मान कितना है, 20 आया ना। जब x का मान -1 रखे, इसका मान 5 आया, ठीक है। जब x का मान 4 रखे तो इसका मान 30 आया। लेकिन जब x का वैल्यू मैंने -2 रखा, कितना रखा, -2, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो यही तो हमको ढूंढना था, है ना। अच्छा हम पता कैसे करेंगे कि बहुपद का मान कौन सा मान रखेंगे आंसर 0 आएगा, ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको देखिए कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, है ना, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस वैल्यू को शून्य के बराबर रख देंगे। यदि आपको क्या करना है, बहुपद का शून्यक निकालना है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो एग्जांपल था ना,
पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा बताइए, इसका यदि हमको शून्य निकालना था तो कैसे पता रहे, कभी 2 रखे, कभी -1, कभी 4, कभी कुछ, पता कैसे चलेगा? सब बार ऐसे ही चेक करना पड़ेगा क्या रैंडम? नहीं ना। इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे? इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। देखिए करके दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान समझिएगा एकदम प्यार से, है ना, एकदम प्यार से, कोई कमी नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था? 5x + 10 दिया था नहीं? इसका हमको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालेंगे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 5x + 10 है ना, इसको 0 के बराबर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x बराबर क्या होगा, +10 उधर जाएगा तो क्या होगा, -10 है ना, 5 दूना 10, यानी x का वैल्यू -2 आ गया। यानी -2 ही वो मान होगा जो इस का क्या होगा, शून्य होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ना, -2 रखे तो 0 आया ना वैल्यू, शून्य के यहाँ निकल गया, x बराबर -2। यानी किसी भी बहुपद का यदि शून्य निकालना है तो उस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। समझ रहे बात को? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने माना, क्या माना भैया, हमने माना एक इक्वेशन, 1 मिनट भैया एकदम घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है। हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 ले लिए, ठीक है। हम बोले कि इसका शून्य क्या होगा, है ना, इसका शून्य क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, इसका शून्य पता करना है ना, तो 3x + 7 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख दो ना भैया, बस सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालिए, तो 3x बराबर क्या होगा, +7 उधर गया तो -7, इसीलिए x का मान क्या होगा, -7/3, है ना। ये हमारा शून्य हो गया, क्या दिक्कत है? अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 7 दिया हुआ था। तो x का मान क्या रखे, -7/3 रखे ना। यहाँ पे पुट करके देखिए, यदि x का वैल्यू -7/3 रखेंगे, यदि इसका वैल्यू 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। रखिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 × x का मान -7/3 आया है +7, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से देखिए 3 और 3 कट गया, कट जाएगा ना, तो क्या बचा, काट दीजिए इसको। -7 + 7, -7 में +7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मोतीचूर का लड्डू 0 आ तो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एकदम सेटिस्फाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपको एक ही याद रखना है, कौन सा, ये वाला है ना। क्या लिखे, x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, है ना, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। दूसरा, बहुपद का शून्य निकालने के लिए उस वैल्यू को, है ना, शून्य के बराबर रख देंगे। मतलब ये रहा, किसी बहुपद के शून्य का मान दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, बोला ये तो बहुपद का शून्य का डेफिनेशन है ना। उसका कंसेप्ट हम अच्छे से हम अपने भाषा में लिखा दिए। ये तो किताबी भाषा है भैया, इसको नहीं लिखना है आपको। जैसे एग्जांपल देखिए, दिए गए बहुपद px इक्वल टू 3x + 5 में x का क्या मान रखेंगे जो उसका शून्य हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3x + 5 को 0 इक्वल पुट कर देंगे। 3x + 5 बराबर 0, यहाँ से क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा, -5 होगा ना। +5 उधर गया तो -5, x बराबर क्या होगा, लिखेंगे इसीलिए x बराबर -5/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि हम x का वैल्यू -5/3 रखते हैं तब क्या होगा, बहुपद का वो शून्य आ जाएगा। समझ रहे बात को? ये वही कंसेप्ट लिखा हुआ, ये टाइप में एरर हो गया थोड़ा सा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत बात नहीं, कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप लिख सकते हो नोट डाउन करके कि किसी बहुपद के शून्य का मान दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता है जब एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना। हम तीसरा कंसेप्ट जो लिखे यही सेम चीज लिखा हुआ है ना। देखिए ना यहाँ, किसी बहुपद के शून्य का मान दिए गए बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे और कॉन्सेप्ट और भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल, अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, gx दिया गया x² + 5x + 6 दिया गया। यदि इसका शून्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये अलग रहा ना, थोड़ा सा अलग टाइप का, x² + 5x + 6। इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रखिए क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए जो दिया गया है इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे।
ठीक है, +6 बराबर 0 है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है मध्य पद को ब्रेक करते हैं, ठीक है। मिडिल वाले टर्म में जो चीज है उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, यानी 5x को इस तरीके से तोड़ेंगे, है ना, जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर, देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल, ठीक है। देखिए गुणनफल क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका क्या है, कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, गुणांक 1 है, 1 को 6 से गुना कीजिए, है ना, ये दोनों गुना होता है, गुना करने पे 6 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने पर, सम करने पर, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बीच वाला जोड़ने पर 5 होना चाहिए, गुना करने पे 6 होना चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा नंबर ऐसा कौन सा दो नंबर ले, ऐसा कौन सा दो नंबर में ब्रेक करे कि गुना करने पे 6 आएगा और जोड़ने पे 5 आएगा, बताइए, कुछ दिख रहा है क्या, 3 और 2, हाँ देखिए ना, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आएगा, और 3 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 5 आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बोलिएगा हाँ भैया एकदम सही बोले आप, ठीक है कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, देखिए आ गया ना, देखिए 3 प्लस 2 5x, 3x प्लस 2x 5x, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 को 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 3 दूना 6, x गुना x, x स्क्वायर, 6 इंटू x, x स्क्वायर, पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ले लीजिए x कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 2 कॉमन नहीं दिख रहा है 2x प्लस 6 में, ठीक है, 2 को कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 हो गया, देखिए ना 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 तिया 6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ पे, यानी x प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बचे यहाँ, x प्लस 2 बचा। इसका मतलब ये है, देखिए x प्लस 3 और x प्लस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख सकते हैं और एक बार x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से x का मान क्या होगा, -3, और यहाँ से x का मान +2 उधर गया तो -2। इस तरह से हमारा दो मान आया, कितना मान आया, 2 मान आया, ठीक है। ध्यान से समझिए, x बराबर -3 और x बराबर -2। अच्छा, क्या हम जो ये मान निकालें, क्या ये जो वैल्यू रखेंगे क्या उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, रख के देखते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे सामने क्या दिया गया है, चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। एकदम धैर्य बना के रखिए भैया, एकदम धैर्य बना के रखिए। चलिए देखिए क्या लिखा गया, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ना दिया गया है। हमको क्या करना, कोई मान रखिए ना, x का मान चलिए -3 ही रखते हैं, तो g -3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखिए x जहां जहां दिखेगा वहां -3 पुट करेंगे, तो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 प्लस 6, ठीक है भैया। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिखिए 9, प्लस माइनस क्या होगा, -5 दिया 15 प्लस 6। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 9 प्लस 6 क्या होता है, 15 होता है, लिख दीजिए 15 -15, 15 में 15 को माइनस करेंगे 0, सेटिस्फाई तो हो गया, 0 तो आ गया। क्या x का मान -2 रखें तो नहीं आएगा, जी हाँ भैया आएगा, देखिए करके दिखाते हैं आपको। चलिए इस बार ना -2 लेके लग देखते हैं, ठीक है, -2, चलिए g -2 का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, g -2 का वैल्यू निकालते हैं, g -2। अब जहां जहां x दिखेगा वहां x के बदले में -2 पुट कर देंगे, कर दें, चलिए कर देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -2 प्लस 6, देखिए 2 के स्क्वायर 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 दूना 10 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस से क्या होता है 10, 10 माइनस 10 क्या होगा, मोतीचूर का लड्डू, हो तो गया सेटिस्फाई। बस ऐसे ही करेंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, आपके लिए हम ना एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक समझ नहीं तब तक समझाएं, क्या दिक्कत है। चलिए भैया आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं हम, है ना, दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है।
क्या ले क्वेश्चन, क्या ले क्वेश्चन, हाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 24। इस बार देखिए माइनस आ गया है ना। इसका शून्यक हमको निकालना है। क्या निकालना? शून्यक। यदि इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए कीजिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 24 बराबर जीरो, है ना। इसका हमको शून्यक निकालना तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को जीरो इक्वल पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, वही वाला मेथड है ना। गुना करने पर क्या होना चाहिए, माइनस 24, जोड़ने पे 23 होना चाहिए। देखिए देखिए इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल, प्रोडक्ट बोले तो गुणनफल। गुना करने पे क्या होना चाहिए, 1 गुना माइनस 24, ठीक है। लास्ट वाले और शुरू वाले को क्या करते हैं, गुना करते हैं, और बीच में जोड़ने पे क्या होना चाहिए, सम करने पे होना चाहिए 23। अब बताइए वह कौन सा दो नंबर ले कि उसको गुना करेंगे तो माइनस 24 होगा, जोड़ेंगे तो 23 होगा। बताइए, कुछ आइडिया है? जी भैया है, तो देखिए ना 24 और माइनस 1, वो दो संख्या क्या है भैया, 24 होगा और माइनस 1 होगा। देखिए ना 24 को माइनस 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, माइनस 24, ठीक है। और 24 को ना जोड़ दीजिए माइनस 1 में, देखिए 24 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 24 में 1 को माइनस करेंगे 23, सेटिस्फाई तो हो गया। इसका मतलब ये है कि 24 माइनस 24 और 23 लाने के लिए हमको दो संख्या चाहिए। क्या क्या होगा वो, 24 और माइनस 1 होगा, ठीक है। चलिए कर दीजिए इसको ब्रेक। क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस एक्स माइनस 24 बराबर जीरो। कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 24x में x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। चलिए x को कॉमन लेते हैं। क्या लेंगे, x को कॉमन। चलिए कॉमन लिए, x प्लस 24 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे कॉमन, माइनस 1 कॉमन है, x प्लस 24 हो गया। देखिए ये वाला स्टेप फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस 24 आया ना, यहाँ x प्लस 24 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, साइन यदि बदले ना, मतलब समझिए माइनस कॉमन ले लिए। जब ये भी समझ नहीं आए, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ 24 यहाँ x, कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक कॉमन तो है, तो एक को कॉमन ले लिए। अब साइन क्या होगा, देखिए यदि x प्लस 24 यहाँ, तो x प्लस 24 ही यहाँ आना चाहिए, तो माइनस 1 लेंगे तब ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो गया। करके देखिए ना, x गुना माइनस 1 माइनस एक्स, और माइनस प्लस माइनस माइनस 1 गुना 24 माइनस 24, सेटिस्फाई है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि x प्लस 24 यहाँ भी, x प्लस 24 यहाँ भी, ये तो कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर जीरो, ठीक है। एक बार क्या होगा, x प्लस 24 जीरो के बराबर होगा और x माइनस 1 जीरो के बराबर होगा, तो x प्लस 24 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, बोलिए, प्लस 24 उधर गया तो माइनस 24। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 24, यानी x माइनस 1 बराबर जीरो, है ना। यहाँ से x का मान प्लस 1 आया। मतलब एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज और समझ में आया क्या, तो x प्लस 24 और x माइनस 1 किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 24 का क्या है, दो गुणनखंड है ना। यदि गुणनखंड दिया हो, उसका शून्य निकालना हो तो क्या होगा, डायरेक्ट साइन बदल देंगे। x प्लस 24 यदि गुणनखंड है तो शून्य क्या होगा, माइनस 24। यदि शून्य माइनस 24 है, उसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 24, अपोजिट हो जाता है। देखिए शून्य के यदि x बराबर 1 है, यानी शून्य के यदि 1 है, इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 होगा। समझ रहे बात को, ये क्या बोल, शून्य और गुणनखंड में रिलेशन हो रहा है। बोलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। प्रूव करके दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए भैया, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए हमारे सामने क्या दिया गया, बहुपद क्या है लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 24, ये हमारे सामने बहुपद है। तो x का देखिए शून्य क्या निकाले, x का मान 1 है और एक क्या है, शून्य 24 है। चलिए छोटा वाला पुट करके देखते हैं। चलिए x का मान 1 पुट करते हैं, x का मान क्या लिए, 1 लेते हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 23 गुना 1 माइनस 24, ठीक है। जहां जहां x दिखा वहां 1 रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 23 गुना 1 23 माइनस 24, 23 में 1 को जोड़िए क्या होगा, 24 होगा, माइनस 24, 24 माइनस 24 जीरो। देखिए आ तो गया। आप यदि x के बदले में माइनस 24 भी पुट कीजिएगा ना, तो वैल्यू जीरो ही आएगा।
आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप घर पे चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। समझ रहे बात को? देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, यही कॉन्सेप्ट था कि बहुपद का यदि शून्य को निकालना है तो क्या करेंगे। पहला पहला कॉन्सेप्ट ये है ना कि x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। जो मान बहुपद को शून्य करेगा वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। और बहुपद का शून्य निकालने के लिए उस वैल्यू को शून्य के बराबर रख देंगे, बहुपद का शून्य कहा जाएगा। किसी बहुपद के शून्य का मान दिए गए बहुपद को संतुष्ट करता है कब, जब f(x = 0), इसका वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए इस पे बेस्ड और ढेर सारा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सारा चीज पढ़ ली। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोला, यदि बहुपद, ये बहुपद लिखा गया पद है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जब भी आपके सामने यदि क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से प्यार से पढ़िए, जब तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको समझ ना आए, ठीक है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते प्यार से। यदि बहुपद px बराबर क्या दिया गया, x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है, क्या है, शून्यक दिया गया है 3 है, ठीक है, शून्यक 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। भैया इसमें शून्य क्या है हमको पता नहीं, बट ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है कि शून्यक 3 है। जब शून्यक दिया है तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। देखिए हमारे सामने दिया है px बराबर x² - x - 3a, बोला इसका शून्यक 3 है, कितना है, 3 है, तो p3 का वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां हमको x दिखेगा वहां वहां 3 पुट कर देंगे। कर दीजिए पुट। x है तो यहाँ 3 स्क्वायर माइनस x है तो 3 माइनस 3a बराबर 0। 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। 9 में 3 को माइनस करेंगे 6 माइनस 3a बराबर 0। देखिए यहाँ पे 6 बराबर -3 को उधर लेके चले जाएंगे तो +3a। बोलिए भैया कोई दिक्कत? 3 दूना 6, यहाँ से a का मान 2 आ गया। हमको a का मान ही तो निकालना था। ये आपका प्यारा सा गोरा सा चिट्टा सा आंसर हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया ऑलरेडी शून्यक 3 दिया गया था, शून्यक 3 है तो क्या करेंगे, p3 का वैल्यू 0, जहां जहां x दिखा वहां 3 रखे और a का मान आ गया। वही ने पूछा कि तब a का मान क्या होगा, a का मान ही तो निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोला गया। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यदि x + a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम जस्ट बताए कि x + a, देखिए x + a यदि गुणनखंड है, x + a यदि गुणनखंड है, ये क्या है, x + a यदि गुणनखंड है, क्या है ये, गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, x + a 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर -a होगा। समझ रहे बात को? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जस्ट मैं बताए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी कराए थे, देखिए कहाँ गया भैया, ये रहा आपके सामने। ये अभी क्या बोले कि x का वैल्यू देखिए, x + 24 गुणनखंड है ना, तो उसका शून्य -24 है। यदि -24 शून्य है, इसका गुणनखंड क्या होगा, x + 24 होगा। x का वैल्यू 1 है, इसका गुणनखंड x - 1 होगा। ठीक वैसा ही इस क्वेश्चन में है। कहाँ गए भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि x + a बहुपद इसका एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकदम प्यार से समझिए क्या बोला, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x + a है ना, fx का एक गुणनखंड है, क्या है, fx का एक गुणनखंड है ना। जब गुणनखंड है तो क्या करेंगे, है ना, गुणनखंड है तो x बराबर -a, x बराबर -a
देखिए जब एक गुणनखंड है तो x बराबर माइनस से क्या होगा, बहुपद का एक शून्यक होगा, है ना, fx का एक शून्यक होगा, है ना, fx का क्या होगा, fx का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, fx का एक क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, जहां जहां हमको क्या दिखेगा, अब देखिए जो दिया गया ये था ना बहुपद, तो इसको लिखिए 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसको 0 के बराबर कर देंगे। समझ रहे बात को। अब हमको जहां जहां x दिखेगा वहां वहां a पुट कर देंगे, क्या माइनस a पुट करेंगे, कीजिए पुट। 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस a प्लस 5 गुना माइनस a प्लस 10 बराबर 0। कुछ नहीं किए, जहां जहां x दिखा 2 है तो 2, x है तो x का वैल्यू माइनस a का स्क्वायर, प्लस तो प्लस 2 तो 2a, x दिखा तो माइनस a रख दिए, प्लस प्लस 5 x का वैल्यू माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या होगा, 2 गुना माइनस a का स्क्वायर a, देखिए उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 इंटू a क्या होगा 2a स्क्वायर, अरे यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है, क्या निकालना है, a का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है भैया, देखिए 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट तो गया, एक प्लस एक माइनस कट गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया, माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0, यानी माइनस 5a बराबर क्या होगा माइनस 10, है ना, यहाँ से ये माइनस माइनस खत्म, 5 दूना 10, तो a का मान क्या आया 2, इसलिए a बराबर 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार और रिकॉल कर दें, क्वेश्चन में क्या बोले, यदि x प्लस a बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड बोल दिया तो हमने लिखा क्या, x प्लस a fx का एक गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस a, fx का एक शून्यक होगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जब बताए थे, है ना। तो क्या किए, ये बहुपद को लिए, इसको 0 के इक्वल रख दिए, और जहां जहां हमको x दिखा वहां माइनस a रखे और a का वैल्यू आ गया। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के तीसरे नंबर लेक्चर के साथ। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वीडियो क्वालिटी कंटेंट लग रहा है कि हाँ क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार मित्र बंधु सखा के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।